नमस्कार। आज हम लोग सेंट्रल जेल नरसिंहपुर में हैं, जहां पर 2 दिवसीय गौ उत्पाद प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। आज उसका दूसरा दिन है और आज हमारे साथ में जेल के जेलर साहब सुभाष सागर जी हैं। इनसे जानते हैं कि यह प्रशिक्षण सत्र कैसा रहा और कैदियों का उसको कैसे प्रतिसाद मिला और कैसे यह जो प्रशिक्षण शिविर है कैदियों के जीवन को बदल सकता है। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो आपने अपना एक महत्वपूर्ण समय हमारे बंदी भाइयों के लिए निकाला। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरी केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में वर्तमान समय में जो गौशाला हमारी बनी हुई है, जिसमें कि 56 गायें हैं, तो उससे हम कुछ प्रोडक्ट तो तैयार करते थे, लेकिन उतनी हमको साफ सफाई से हम उस चीज संभव नहीं कर पाते थे, क्योंकि बिना ट्रेनिंग किए किसी भी कार्य को अच्छे रूप में उसको तैयार करना और उसको मार्केट में उतारना असंभव सा लगता था। इसलिए मैंने आपको सादर आमंत्रित किया और आपके द्वारा जो हमको सहयोग मिला उसका मैं अपनी जेल की ओर से, अपने बंदी भाइयों की ओर से, अपने पूरे स्टाफ की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। और दूसरी पहली चीज ये कि आपने जो फिनाइल बनाई है, वास्तव में फिनाइल इतनी देखने में और उसकी खुशबू और उसका वर्क जो मैंने देखा, मेरे को बहुत ही सुंदर लगा। और इसका अभी मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं अपने मोबाइल पे भी नोट कर रहा हूँ, और तो वो मैं माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को और माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय को के सामने भी ये सब चीज प्रेजेंटेशन करूंगा, अपने बंदियों के सामने, बंदियों को बैठाकर। और निश्चित तौर पे हमको अपने शासकीय कार्यालय में ये प्रोडक्ट जो हम अपनी जेल पर तैयार करेंगे, ये बाहर हमको लॉन्च करने में या बाहर सेल करने में हमें बहुत एक आसानी सी हो जाएगी। आपके द्वारा मैंने देखा कि गोबर से कुछ मिट्टी मिलाकर उसमें दियों का निर्माण किया गया, कुछ मूर्ति भी बनाई गई हैं आपके द्वारा। तो ये बहुत अच्छा प्रशिक्षण है हमारे बंदी भाइयों, क्योंकि सभी बंदी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं और निश्चित तौर पर उनके घर परिवार में कुछ जानवर रहते हैं, और जानवर का निकलने वाला जो गोबर है उसका वो उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे आपको लगता है कि यह प्रशिक्षण शिविर कैदियों के जीवन में कुछ बदलाव लाएगा? बिल्कुल। मैं ये कि एक ऐसी चीज है जो कि गाय को हम अपनी गौ माता मानते हैं, और गौ माता मानते हुए उसके निकलने वाले पदार्थ को अगर हम एक अच्छी काम में उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बंदियों का एक कहना चाहिए कि धन का सोर्स उनको मिल जाएगा, और काम करने का भी समय उसमें वो अपना एक अच्छी तरीके से समय का उपयोग कर सकते हैं। इससे उनके परिवार भी एक उन्नत होगा और वो इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से अपने सामाजिक जीवन में उतार सकेंगे और समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकेंगे। इन उत्पादों को बनाने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आसानी से प्रोडक्ट बन गए सारे? हाँ, मैंने जो देखा है, मैंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जैसे कि इसमें कोई ऐसी टेक्निकली चीजें हमको समझ में नहीं आई कि जहां हमारे बंदी भाई को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती हो, उन्हें बहुत साधारण तरीके से आपके फिनाइल बनाने का तरीका या गोबर में जो आप मिट्टी मिलाते हैं उससे बनाकर मूर्तियां बनाने या दिए बनाने का तरीका, और जो आपने धूप बत्ती आप तैयार करवा रहे हैं उसका तरीका बहुत एक आसान से तैयार। कहने का मतलब ये है कि क्या जो हमारे बंदी भाई हैं यहाँ से जब भी जाएंगे बाहर, तो वो अपना कम से कम लागत में अपना काम खड़ा कर सकते हैं बिना किसी इसके रोक? हाँ बिल्कुल। मेरा ये सोच है कि बंदियों को अपने जीवन यापन करने के लिए इन सब चीजों का जो कि जेल में प्रशिक्षित उनको किया जाता है, हमारा उद्देश्य ये है कि वो इस प्रशिक्षण का उपयोग अपने घर परिवार में जाकर करें, परिवार वालों के साथ में करें, ताकि उनको एक अच्छी धन की इनकम हो सके, आय का एक साधन मुख्य बन सके ये, और उनका भरण पोषण बहुत अच्छी तरीके से हो सके। एक छोटी सी अपील आपकी तरफ से भारत में, जैसे आप तो एक जेल के जेलर है, क्या ऐसी पहल आपको लगता है कि अन्य जेलों में भी शुरू होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज से 2009 से 2014 तक भोपाल जेल पे था, तो वहाँ पर हमारे पास 500 गायें थी। वहाँ हम गोबर का उपयोग अधिकांश वहाँ पर मैंने गैस के लिए किया। गोबर गैस? हाँ, गोबर गैस प्लांट मैंने बहुत बड़ा लगाया हुआ था, वहां पर लगा हुआ था पूर्व में, जो मैंने 2009 के बाद सब उसको संचालित किया, और लगातार मेरी ये कोशिश रही कि 1.5 से 2 टंकी गैस की हमारी बचत हो।
और सवेरे हम उसको 5 बजे चालू करते थे और शाम के 7 बजे तक वो लगातार चलता रहता था। इस तरीके से काफ़ी लंबी बचत हमारी हो जाती थी। चलिए सर, आप ऑलरेडी इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और ये जो प्रशिक्षण शिविर है यह कैदियों के जीवन स्तर को बदले, यही हमारी भी एक इच्छा थी। और आपने भी जो सहयोग दिया, जिस उत्साह के साथ में आपसे हम लोग मिले और आपने खुद होकर जो एक उत्साह दिखाया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शत शत नमन और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।